घर में वायरिंग करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कितने एमएम की वायर हम घर पे लगाएं ताकि हमारा सारा लोड भी अच्छे से चलता रहे और इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, या तो जो वायर परचेज कर रहे हैं वो लो क्वालिटी के ले लेते हैं या बिना ब्रांड के ले लेते हैं या अंडर गेज ले लेते हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो 2.5 mm की वायर वो यूज़ कर रहे हैं वो अंडर गेज है, वो 2.5 mm की एक्चुअल में है ही नहीं। तो इस कारण काफ़ी परेशानियाँ उनको आगे देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर आप अभी अपने घर पे वायरिंग करना भी चाहते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का भी ध्यान भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हर ब्रांड की यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वायर भी देखने को मिलती है, जिससे पहचानना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ब्रांड है वो भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रही है, जो होलोग्राम मार्क वगैरह है वो लगा के दे रही है, जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो घर पे वायरिंग करने से पहले आपको एक तो अच्छी ब्रांड की वायर लेनी है, कॉपर वाली लेनी है और हाई क्वालिटी की वायर का यहाँ पे यूज़ करना है। ब्रांड के पास में भी कई अलग अलग वैरायटी के अंदर वायर मिलती है, जिसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली वायर कौन सी है। हालांकि आपको उसके प्राइस से ही पता चल जाएगा। आपको एक वायर मान लीजिए 1500 रुपए का बंडल मिलता है, दूसरा 1800 का मिलता है, तो डेफिनेटली जो सेम ब्रांड के अंदर 1800 वाला होगा वो थोड़ा अच्छा ही होगा। तो अब आपको यहाँ पे अच्छी वायर मिल जाती है, सही साइज की वायर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं लोड के अकॉर्डिंग कौन सी वायर कहाँ पे लगानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सबसे कम पावर कंजप्शन वाला लोड कौन सा है। जैसे कि हमारे फैन, पंखे, लाइट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और इसके अलावा वॉशिंग मशीन या कूलर जैसे लोड है वो बहुत कम पावर लेते हैं, जिन्हें आप 5 एम्पियर की सॉकेट के ऊपर भी बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। तो 5 एम्पियर की सॉकेट से जितना भी आपका लोड चलता है वहां पे आप 1 mm की वायर का यूज करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप उसके ऊपर 5 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं। वहीं पे बात आती है पावर सॉकेट के लिए, जो कि 15 एम्पियर की होती है। 15 एम्पियर का मतलब है कि जो आपकी सॉकेट है वो लगभग 3 किलोवाट का लोड हैंडल कर सकती है। तो 3 किलोवाट तक का लोड चलाने के लिए आपको यहाँ पे कम से कम 4 mm की वायर का यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काफी अप्लायंस हमारे घर में अभी ऐसे होते हैं जो कि पावर तो शायद 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट तक की लेते हैं, लेकिन वो पावर सॉकेट के अंदर ही लगता है। तो ऐसे में अब उनको तो 4 mm की वायर की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप अगर कम लोड चलाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको आयरन चलाना है या पानी गर्म करने वाली रोड है वो चलानी है या 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, ये सभी आपके 1.5 mm तक की वायर के ऊपर भी बड़ी आसानी से चल सकते हैं। और अगर आपको 1.5 टन का भी एसी चलाना है तो भी अगर अच्छी वायर है तो 1.5 mm की वायर आपके 1.5 टन के एसी को चला देती है। बट सेफ साइड के लिए यहाँ पे आपको 2.5 mm की वायर का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और भी दिक्कत ये आती है कि हमारे रूम के अंदर हम पूरे रूम के अंदर ही सेम साइज की वायर का यूज करें या अलग अलग साइज का वायर लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके रूम के अंदर 2 सॉकेट आपने लगाए हुए हैं, एक सॉकेट के ऊपर आपका 1 किलोवाट का कोई लोड चल रहा है और दूसरी सॉकेट के ऊपर भी आपका 1 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपका 1 किलोवाट का लोड 1 mm की वायर भी हैंडल कर सकती है, लेकिन जो दोनों सॉकेट से पहले आपके वायर आ रही है आपके रूम के अंदर, उस वायर के ऊपर आपका टोटल 2 किलोवाट का लोड हो जाता है। ऐसे में उस वायर को आपको कम से कम 2.5 mm का रखना होगा और आपके रूम के अंदर की जो वायरिंग है वो आप 1.5 mm की भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग साइज की वायर का यूज करके अपने लोड को चला सकते हैं। अब यहाँ पे काफी लोगों का प्लानिंग रहता है कि हम अभी तो एसी नहीं चला रहे, इन फ्यूचर हमको एसी भी चलाना है। तो ऐसे में एसी के लिए भी आपको वायरिंग पहले ही करके चलनी पड़ेगी, तभी आप इन फ्यूचर एसी अपने उसी वायर के ऊपर चला पाएंगे। जैसे कि आपका अगर प्लान है 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर को चलाने का, तो आप अभी अपने रूम के अंदर 2.5 mm की वायर का यूज कर सकते हैं। 2 टन का एसी चलाने का प्लान है तो आप 4 mm की वायर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपके टोटल लोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वायरिंग का सही चुनाव करना है। और इसके अलावा हमने इन्वर्टर के लिए भी बताई है कि आप कैसे अलग अलग वायर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि आपका जितना लोड इन्वर्टर पे चलता है उतना लोड इनपुट वायर पे रहेगा, साथ में ही जितने वोल्ट से आपकी बैटरी चार्ज होती है वो लोड भी आपके इन्वर्टर की इनपुट की वायर पे होता है। इसलिए इन्वर्टर की जो इनपुट की वायर है वो आउटपुट की वायर से आपको मोटी रखनी पड़ती है। मान लीजिए आपके इन्वर्टर के ऊपर आपने 1.5 mm की आउटपुट के अंदर लगाई है तो इनपुट में आपको 2.5 mm की वायर का यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपके रूम के अंदर कितनी पतली या कितनी मोटी वायर का आपको यूज करना चाहिए। अगर अभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन है तो बहुत ही सिंपली आप समझ लीजिए कि आपका जितना भी कम लोड 5 एम्पियर की सॉकेट के ऊपर चलाना है वहां पे आप 1 mm तक की वायर का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 mm तक की वायर का यूज कर सकते हैं। और जहां पे आपको पावर सॉकेट का यूज करना है वहां पे आप 2.5 mm की वायर का भी यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 mm तक की वायर का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे घर के अंदर अगर आपने मल्टीपल एसी लगाए हुए हैं और सिंगल फेज का कनेक्शन है देन आपको 4 mm से ज्यादा मोटी यानी कि 6 mm की वायर का भी यूज करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने mm या किस साइज की वायर आपके घर के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।